एग्जांपल नंबर 4.5 हमने कौन सा किया? एग्जांपल नंबर 4.5 में सिर्फ और सिर्फ हमने देखा कि कौन सी गैस जब रेयर गैसेस के तौर पर बिहेव करेगी तो उसके ऊपर किस तरीके से प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, करेक्शन फॉर्मूला जो वैन डर वाल ने दिया था। अब एग्जांपल नंबर 4.6 के अंदर अमोनिया गैस की जगह कौन सी गैस ली गई है? ऑक्सीजन गैस, और इसमें उसके कितने मोल्स दिए गए? 2 मोल। कहा ये क्या है कि 2 मोल ऑक्सीजन गैस को जिस वेसल में रखा गया है, जिस बर्तन में रखा गया है, जिस कंटेनर में रखा गया है, उसका वॉल्यूम कितना है? 15.5 dm3, मतलब उसका वॉल्यूम है। और जिस टेम्परेचर पर आपने ऑक्सीजन गैस को रखा है वो टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। हमें सेल्सियस में नहीं यूज करना होता है टेम्परेचर, किसमें? केल्विन में यूज करेंगे। इसके लिए 37 में कितना ऐड करेंगे? 273। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0.0821 atm.dm³ per mole/Kelvin, या फिर atm.dm³ मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है। ए और बी क्या है? वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ए की वैल्यू कितनी है ऑक्सीजन गैस के लिए? 1.36 dm6 atm मोल इनवर्स स्क्वायर, और ऑक्सीजन गैस के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब बी की वैल्यू वैन डर वाल्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 0.0318 dm³ डॉट मोल इनवर्स। अब यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि यही डेटा आपने ऑक्सीजन गैस का अप्लाई करना है। जब ऑक्सीजन गैस को हम क्या कंसीडर करेंगे, वो कौन सी गैस है? आइडियल गैस। तो उसका प्रेशर निकालो इन तमाम कंडीशन से। और यही ऑक्सीजन गैस, यही सेम कंडीशन है, लेकिन आपने क्या कंसीडर करना है कि ऑक्सीजन कौन सी गैस है अभी? नॉन आइडियल। तो उसका प्रेशर निकालना है आपको। पहले हम फाइंड आउट करेंगे प्रेशर जब ऑक्सीजन किसके बराबर बिहेव करेगा? आइडियली। तो उसके लिए हम जानते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? PV equals to NRT। और जब नॉन आइडियल बिहेव करेगी कोई भी गैस तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है? P plus AL square upon V square V minus NP equals to NRT, जो कि वैन डर वाल्स का करेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है। तो पहले हमने लिखा कि फर्स्ट वी फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस व्हेन इट बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। मतलब पहले हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन गैस का जब वो किसके तौर पर बिहेव कर रही है? आइडियल गैस के तौर पर। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? PV equals to NRT। प्रेशर क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 15.5। एन की वैल्यू कितनी है? 2 मोल। आर की वैल्यू कितनी है? 0.0821। बड़े हो गए हो, जरा बोलना सीख लो। 0.0 नहीं बोलते हैं, 0.0821 कहेंगे। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? 310 केल्विन। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई होगा 0.0821 और 310, यहीं पर आप प्रेशर के साथ 15.5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू का तरफ चलेंगे तो डिवाइडेड। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0821 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 310 से, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे किससे? 15.5 से। प्रेशर किसका निकल आएगा? कौन सी गैस का प्रेशर निकलेगा? ऑक्सीजन गैस का, जब वो किसके तौर पर बिहेव कर रहा है? आइडियल गैस के तौर पर। कितना प्रेशर है? 3.284 atm। सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए आंसर अभी हम लिखेंगे नहीं। जब पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा तो आंसर लिखेंगे। पूरा सवाल कब कंप्लीट होगा? जब प्रेशर फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन गैस का, जब वो किसके तौर पर बिहेव कर रही है? एज अ नॉन आइडियल गैस। तो हमने लिखा नाउ, अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रेशर ऑक्सीजन गैस का जब वो बिहेव कर रही है कैसे? नॉन आइडियल। तो प्रेशर का फार्मूला क्या अप्लाई होगा? P plus AL square upon V square V minus NP equals to NRT। यहाँ पर वॉल्यूम से क्या मुराद है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ वेसल इन विच गैस प्लेस। V से क्या मुराद है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। N से क्या मुराद है? मोल्स ऑफ गैस। R से क्या मुराद है? गैस कांस्टेंट। T से क्या मुराद है? टेंपरेचर। P से क्या मुराद है? प्रेशर। प्रेशर फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी? 1.36 लिख दिया। N की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 2 मोल, तो 2 का स्क्वायर। वॉल्यूम कितना है आपके पास? 15.5, तो उसका स्क्वायर। वॉल्यूम की वैल्यू 15.5, फॉर्मूले का माइनस, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 0.0318। यहाँ तक बात क्लियर? इक्वल्स टू फॉर्मूले का n की वैल्यू 2, r की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर की वैल्यू 310। यहाँ तक समझ आ गई बात? अब 2 का स्क्वायर 4, 15.5 का स्क्वायर लेंगे, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या आंसर आएगा? 0.02266। आप इसकी जगह पर राउंड ऑफ करके 0.02266 लिखने के बजाय 0.0227 भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर वैल्यू जो है ना बहुत माइनर वेरिएट करती है, इसीलिए मैंने पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट्स लिए, वरना अदरवाइज हम पॉइंट के बाद 3 to 4 डिजिट कंसीडर करते हैं। ठीक है।
2 को मल्टीप्लाई करो 0.0318 से, जो आंसर आएगा उसको 15.5 से माइनस कर दो, क्या आंसर निकलेगा 15.4364। फॉर्मूले का इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई करो 0.0821 से और 310 से, क्या आंसर आएगा 15.902। यहां तक बात क्लियर। अब देखो इस फैक्टर को और इस फैक्टर को, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में वहां से क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 50.902 15.436 वहां जाके डिवाइड में चला गया। जब इस पूरे टर्म को डिवाइड किया क्या आंसर आया 3.2975। p प्लस 0.2266 अपनी जगह पर वैसे ही है, प्लस का है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3.2975 से माइनस हो गया 0.02266, तो इसका आंसर क्या है 3.2748 है। आंसर में हम क्या लिखेंगे कि प्रेशर ऑक्सीजन गैस का जब वो बिहेव करेगी आइडियल के तौर पर, तो उसका आंसर क्या निकलेगा 3.2848 है, लेकिन जब वो बिहेव करेगी नॉन आइडियल तो उसका प्रेशर कितना होगा 3.27488 है। आप देख सकते हैं सारी वही कंडीशन है, लेकिन जब वो बिहेव कर रहा है आइडियल और जब वो बिहेव कर रहा है नॉन आइडियल, तो आंसर आपके पास सेम नहीं है। समझ आ गई बात। वैन डेर वाल्स यही तो कहता था कि कोई भी एक गैस आप क्या समझ रहे हो उसको आइडियल समझ के सॉल्व कर रहे हो, असल में उसका प्रेशर ये निकलेगा, आप तो ये निकाल के बैठे। मतलब हमें पहले कोई भी कहता था प्रेशर फाइंड आउट करो किसी भी गैस का, ये सॉल्व करते थे, जबकि असल में जब प्रैक्टिकली निकालने के लिए जाओगे तो ये प्रेशर निकलेगा उसका, ये प्रेशर नहीं निकलेगा। कल इसके ऊपर पूरी डिटेल डिस्कशन हो चुकी थी कि असल में वो मॉलिक्यूल उतना नहीं गिरता और प्रेशर उतना नहीं यूज करता, इस वजह से। तो ये कौन से एग्जाम में सॉल्व हो गया आपकी बुक का गैसियस स्टेट ऑफ मैटर का 4.6 हो गया कंप्लीट, ठीक है।